रेडर खाजूवाड़ा के कोर्ट में और यहाँ पर दावा किया है नदी में आके और 1 पॉइंट अपने नाम किया, खाता खोला पवनपुरी ने। खाजूवाड़ा के रेडर फारूक पवनपुरी के कोर्ट में। देखते हैं इस रेड के माध्यम से ये अपनी टीम का खाता खोल पाते हैं या नहीं। कोशिश इन्होंने की और लगातार जारी है इनकी कोशिश। देखते हैं बोनस के रूप में अंक लेते हैं या एक खिलाड़ी को बाहर करके यहाँ पर सेफ राइड करके लौटे हैं खाजूवाड़ा के खिलाड़ी। पवनपुरी के फुर्तीले रेडर अपना कमाल दिखाते हैं, सेफ राइड का काम करके लौटे अपने खेमे में। खाजूवाड़ा के 29 नंबर जर्सी के रेडर पवनपुरी के कोर्ट में दोनों अपना दमखम दिखाते हुए, जोर आजमाइश करते हुए। देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है इस मुकाबले में। और यहाँ पर शानदार डिफेंस का प्रदर्शन और इसी के साथ ही पवनपुरी ने अपने खाते में 2 अंक बना लिए। खाजूवाड़ा अभी तक खाता नहीं खोल पाई और यहाँ पर लॉबी में आकर फिर से दावा ठोका और 1 पॉइंट फिर लेके लौटे पवनपुरी। आत्मविश्वास से भरपूर पवनपुरी की टीम अपना, और यहाँ पर शायद अति आत्मविश्वास के कारण मिड लाइन के नजदीक इन्होंने डिफेंस करने की कोशिश की। इसी के साथ खाजूवाड़ा का भी खाता खुल चुका है। शानदार कोशिश दोनों ही टीमों के द्वारा। खाजूवाड़ा के फारूक एक बार फिर से रेडर के रूप में काफी आक्रामक रणनीति पवनपुरी की डिफेंस के मामले में। देखते हैं इनकी डिफेंस आज कितना कमाल दिखा पाती है। पवनपुरी के रेडर दोनों ही टीमों में शानदार कदकाठी के सजीले रोबीले छबीले खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते हुए। यहाँ पर सेफ राइड करके लौटे, बोनस ऑन है। शानदार कसमकस चलती हुई दोनों टीमों के मध्य में। दर्शक भी शांत माहौल में अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी, ये कयास लगा रहे हैं अभी तक। हालांकि स्कोर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है तो, और मैच भी धीमी गति से चलता हुआ, स्कोर दोनों का बहुत धीमी गति से बदलता हुआ। तो इसीलिए दर्शकों को थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि कौन सी टीम किस पे भारी रहेगी। जेठ काका और ओम भाई दोनों की टीम थोड़ी शांत नजर आ रही है। मैं चाहूंगा कि अगले पॉइंट के साथ में दोनों ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। अगले पॉइंट के साथ में पवनपुरी के रेडर खाजूवाड़ा के खेमे में, और यहाँ पर नाकाम कोशिश रही। फिर से कोशिश करना चाहेंगे पवनपुरी के रेडर। लंबे कद के खिलाड़ी है ये और इसका फायदा भी उनको मिलता है। खाजूवाड़ा के फारूक फिर से एक बार हमलावर बन के आए हैं, छापामार बन के आए हैं। देखते हैं छापा मार पाते हैं या नहीं। शानदार डिफेंस का परिचय देती हुई पवनपुरी की टीम। कड़ा मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। कोई भी टीम
अंक नहीं खोना चाह रही और जिसके कारण अंक प्राप्त करना भी उतना ही मुश्किल नजर आ रहा है। यहाँ पर एक एक अंक के लिए भागदौड़ जारी। काफी देर से किसी भी टीम के खाते में कोई अंक नहीं जुड़ा है, इसलिए दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कहीं कोई मौका मिले इनको ताली बजाने का या आउटिंग करने का। तो देखते हैं इस बार इनको दर्शकों को मौका मिल पाता है या नहीं, क्या कुछ कमाल कर पाते हैं खाजूवाला के रेडर पवनपुरी के खेमे में। बड़ी ही फुर्तीली दोनों ही टीमें। पवनपुरी के रेडर कहीं से भी अंक बटोरने की दिक्कत में। यहाँ पर स्कोर काफी समय से पवनपुरी का 3 अंक और खाजूवाड़ा का 1 अंक। और यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से चिप लिए गए और जेठ काका और ओम भाई दोनों की टीमों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी है। मैं दोनों का अभिवादन करता हूं। 29 नंबर जर्सी में वापस जवाबी कार्रवाई के लिए आए हैं रेडर, लेकिन कोई मौका इनको नहीं मिला। सेफ हेड करके अपने खेमे में लौटते हुए पवनपुरी के रेडर उस अंक का बदला लेने के लिए तैयार। और देखते हैं पिछले टैकल का ये बदला ले पाते और नहीं। वापस लौटे हैं सेफ रेड करके। ये इस प्रतियोगिता का पहला मैच ऐसा है जिसके अंदर इतनी धीमी गति से स्कोर बन रहा है, तो ये भी एक उत्सुकता का विषय है। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम अपने अपने पक्ष की टीमों के समर्थन में उनका मनोबल बढ़ाता हुआ। पवनपुरी के रेडर खाजूवाड़ा के खेमे में बोनस ऑन है और यहाँ पर गलती कर बैठे, टीम का सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी बदौलत बाहर बैठना पड़ेगा खाजूवाड़ा के डिफेंडर को। स्कोर यहाँ पर सिंगल डबल के साथ में पवनपुरी का 4 और खाजूवाड़ा का 2। एक एक अंक के लिए भारी जद्दोजहद चलती हुई। शानदार मुकाबले का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के द्वारा। दोनों ही अनुशासित और संयमित टीमें और होना भी चाहिए कि यहाँ तक जो टीम पहुँचती है वो उसके व्यवहार में अनुशासन और संयम तो होना ही चाहिए, तभी वो टीम आगे बढ़ पाती है। और उसी का बेहतरीन नज़ारा इन दोनों टीमों के रूप में हमारे सामने खाजूवाड़ा के रेडर पवनपुरी के कोर्ट में अंक बटोरने की जुगत में लगातार बने हुए, चौकस और सतर्क निगाहें सभी खिलाड़ियों की, कहीं पर कोई चूक नहीं होने देना चाह रहे। और यहाँ पर सेफ रेड करके लौटे हैं खाजूवाड़ा के रेडर। अंक अभी भी खाजूवाड़ा के 2 और पवनपुरी के 4। दर्शकों की तरफ से तरह तरह के निर्देश खिलाड़ियों को मिलते हुए, जिनको मानने की कोई बाध्यता नहीं है। खिलाड़ियों को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। जेठ काका की टीम थोड़ी हावी होती हुई ओम भाई की टीम पर। शानदार प्रदर्शन, अंकों में कोई उछाल यहाँ पर
एकदम से देखने को नहीं मिल रहा है। पवनपुरी 2 अंकों के साथ में और पवनपुरी 4 अंक और खाजूवाला 2 अंकों के साथ में दोनों टीमें संघर्ष करती हुई। इस खेल के निर्णायक गौरीशंकर और सोनू रेड्डी दोनों को लगभग 4500 मैच खिलाने का अच्छा खासा अनुभव और लाइनमैन के रूप में मुस्तैदी से तैनात है। और यहाँ पर एंकल होल्ड के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से टैकल कर लिए गए। खिलाड़ी कृपया ध्यान दें, निर्णायकों को अपना निर्णय लेने में थोड़ी स्वतंत्रता दें। काफी मंदे हुए और सुलझे हुए निर्णायक है, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो मैं बता रहा था लाइनमैन के रूप में मुस्तैद हैं संजय और नारायण और स्कोर बोर्ड पर हैं डबल मनोज और इस खेल के प्रायोजक हैं बीकाना केसर चाय के संस्थापक और सीईओ राधे। और यहाँ पर फारूक को टैकल कर लिया है पवनपुरी की टीम ने। इसी के साथ में स्कोर जा पहुंचता है पवनपुरी का 6 अंक और खाजूवाड़ा अभी भी 2 अंकों पर अटक गई है। सुपर टैकल यहाँ पर ऑन है। सुपर टैकल के माध्यम से यहाँ पर मौका है खाजूवाड़ा के पास में 2 अंक अपने खाते में करने का। देखते हैं ये इस मौके को बना पाते हैं या नहीं। खाजूवाड़ा की तरफ से पवनपुरी के खेमे में रेडर बोनस ऑन। देखते हैं ये अपनी टीम और यहाँ पर ओम भाई की खेमे में हलचल देखने को मिली, तो इससे अंदाज लगा सकते हैं कि ओम भाई खाजूवाड़ा की तरफ ज्यादा झुक रहे हैं। और जेठ काका के खेमे में थोड़ी खामोशी सी लग रही है, तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पर कि जेठ काका पवनपुरी का पक्ष। और यहाँ पर जवाबी कार्रवाई में जेठ काका की टीम ने भी मौका दिया जेठ काका को बैटिंग करने का। यहाँ पर खाजूवाड़ा की टीम ऑल आउट के कगार पर। तो और यहाँ पर थाई होल्ड के माध्यम से एक बार यहाँ पर निर्णायकों का इशारा हाफ टाइम का। हाफ टाइम तक स्कोर खाजूवाड़ा का वहीं 2 अंक पर अटका हुआ है और पवनपुरी का स्कोर पवनपुरी के रेडर खाजूवाड़ा के खेमे में 9 अंकों के फासले के साथ में पवनपुरी अभी जीत की तरफ उनके कदम। और यहाँ पर लाइनमैन का फैसला अंतिम माना जाएगा। दर्शकों की निर्णायक यहाँ पर फैसला लेंगे। खिलाड़ी अपील कर सकते हैं, बहस नहीं करेंगे। निर्णायक का फैसला अंतिम और यहाँ पर रेडर एक बार फिर पवनपुरी के खेमे में। हाफ टाइम के बाद में मैच वापस अपनी गति पकड़ता हुआ खाजूवाड़ा का स्कोर 2 पर जाकर अटका हुआ है। तो शानदार कदकाठी के रेडर दावा ठोका है एक खिलाड़ी का आउट होने का और सम्मान लिया। 1 अंक है और पवनपुरी के हिस्से में। एक अंक के लिए जद्दोजहद चलती हुई और यहाँ पर बहुत अच्छा टैकल किया पवनपुरी ने। पवनपुरी के डिफेंस वाकई में काबिल तारीफ है।
स्कोर यहाँ पर पवनपुरी 13 अंक और खाजूवाड़ा वहीं 2 के पाड़े पर अटक गई है। तो और यहाँ पर इस बार दर्शकों में एक अंक का उछाल देखने को मिला, दर्शकों के हाव भाव में भी। और बदले में देखते हैं एक अंक बटोरा पवनपुरी के विकेट ने। दर्शक कयास लगाते हुए और देखते हैं कि कितना से, और बहुत ही फुर्ती से आए और उतनी ही फुर्ती से जवाबी कार्रवाई में चित्त कर दिए गए पवनपुरी के रेडर। अब थापा मारने के लिए और एक अंक का दावा ठोका यहाँ पर। निर्णायकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, अपील थी लेकिन ऐसी कर दी गई। यहाँ पर फिर वापसी शानदार कमबैक करती हुई खाजूवाड़ा की टीम, और इसी के साथ में खाजूवाड़ा का स्कोर जा पहुंचता है 6 अंक। यहाँ पर अंकों का फासला धीरे धीरे कम होता हुआ। बहुत ही शानदार मुकाबला दोनों टीमों के बीच में। दर्शक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हाफ टाइम लिया गया है, सेकंड हाफ का फर्स्ट टाइम आउट लिया गया है। मैच ऑफिशियल्स अपनी चर्चा करते हुए, खिलाड़ी रणनीति बनाते हुए और अनिल खास करते हुए। दोनों ही टीमें बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई। टाइम आउट के बाद में मैच वापस शुरू होता हुआ। ओम भाई की टीम थोड़ी खामोश नजर आ रही है, तो टाइम आउट के बाद में मैच अपनी लय में लौटते हुए। ऑल अटेंशन, ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया यहाँ पर ग्राउंड में पवनपुरी की तरफ से रेडर खाजूवाड़ा के खेलों में। और दर्शकों में टाइम आउट के बाद में भारी जोश और जुनून नजर आ रहा है। यहाँ पर सेफ रेड करने के प्रयास में शायद पवनपुरी के रेडर नई रणनीति बनाकर आए हैं। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खर्च करना इनकी रणनीति में शामिल हो। यहाँ पर स्कोर है पवनपुरी का 14 अंक और खाजूवाड़ा का 6 अंक। 8 अंकों का फासला अभी भी, लेकिन खाजूवाड़ा की टीम में वो क्षमता है कि वो कभी भी इस अंतर को अपने पक्ष में कर सकती है। खिलाड़ियों से निवेदन है कि वो अनुशासन पर विशेष ध्यान दें। उनतीस नंबर जर्सी में खाजूवाड़ा के रेडर अपनी टीम के लिए अंक बटोरने की जुगत में, और यहाँ पर शानदार टीम वर्क के द्वारा टैकल कर लिए गए।
पवनपुरी के रेडर हड़की चहलकदमी के साथ में टच लाइन तक पहुंच गए और वापस सेफ रेड के माध्यम से अपने खेमे में। बोनस लाइन यहाँ पर ऑन है खाजवाड़ा के लिए। खाजवाड़ा को चाहिए कि वो अंकों के अंतर को कम करके अपनी जीत की संभावना बढ़ाने में योगदान दें, कोशिश करें। यहाँ पर खिलाड़ियों से निवेदन है कि वो अपील कर सकते हैं, बहस नहीं। देखो, मानवीय भूल हो सकती है तो ज्यादा बहसबाजी नहीं करें। पवनपुरी के रेडर खाजवाड़ा के खेमे में स्कोर में कोई भारी फेरबदल नहीं हो रहा है, लेकिन उम्मीद है जेठ काका की टीम को और ओम भाई की टीम को कि जल्द ही फेरबदल दिखाई देगा और फेरबदल खाजवाड़ा के पक्ष में हो तो मुकाबला और अधिक रोमांचक देखने को मिल सकता है। ये संभावनाओं का खेल है, किसी भी क्षण पासा पलट सकता है और यहाँ पर संभावना को मूर्त रूप दिया पवनपुरी के डिफेंडरों ने खाजवाड़ा के रेडर को पटकनी देकर, और यहाँ पर नाकाम कोशिश रही खाजवाड़ा की टीम की। मिड लाइन के पास में इन्होंने टैकल करने का प्रयास किया जो कि इनके लिए खतरनाक साबित हुआ। बहुत शानदार बोनस प्लस 2 अंक, यहाँ पर 3 अंकों की बढ़ोतरी खाजवाड़ा के खाते में दर्ज की हुई और अंकों का फासला इसी के साथ ही कम होता हुआ स्कोर 17-10, 7 अंकों का फासला अभी भी। पवनपुरी के रेडर ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की जगत में निर्णायकों की चौकस और सतर्क निगाहें ग्राउंड के चप्पे चप्पे पर, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। और यहाँ पर बहुत शानदार अपील की है इन्होंने और अपील इनकी मान ली गई है। शानदार टाइम आउट का सेकंड टाइम आउट, हाफ टाइम के बाद में सेकंड टाइम आउट लिया गया है। इस बार टाइम आउट खाजवाड़ा की ओर से और दर्शकों के खेमे में भारी उत्साह देखने को मिला। जेठ काका की टीम में सतपाल, जगीरा, शंभू सिंह अपने हाव भाव, अपनी मुद्राओं से व्यक्त करते हुए, शारीरिक भाव भंगिमाओं से अपनी खुशी व्यक्त करते हुए, इसी के साथ ही स्कोर 17-13 पर जा पहुंचा है। मात्र 4 अंकों का फासला बाकी है और अब शायद पवनपुरी को रणनीति परिवर्तित करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो इनकी रणनीति थी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खर्च करने की, शायद अब उसमें इनको फेरबदल करनी पड़ेगी। ऑल अटेंशन पवनपुरी के रेडर खाजवाड़ा के खेमे में, और अगर इनको टैकल कर लिया जाता है तो पवनपुरी की टीम पर ऑल आउट का खतरा मंडरा जाएगा और फिर मुकाबला और कांटे का और टक्कर का हो जाएगा। ये चाहेंगे कि यहाँ पर ये पॉइंट लेके जाएं जिससे कि बाद में डिफेंस में इनको आसानी हो, लेकिन खाजवाड़ा की टीम कोई भी मौका नहीं देना चाह रही और दावा किया एक। यहाँ पर खिलाड़ी आपस में बहस नहीं करेंगे। खिलाड़ी अगर अनुशासनहीनता करते हैं तो टेक्निकल पॉइंट के रूप में उनके पॉइंट घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ पर सुपर टैकल ऑन है और खाजवाड़ा के खिलाड़ी ने यहाँ पर
कोशिश की, लेकिन निर्णायकों का फैसला। 2 अंक मिलते हैं सुपर टैकल के रूप में पवनपुरी के खाते में, और स्कोर फिर से जा पहुंचा है पवनपुरी का 21 अंक और खाजूवाड़ा का 13 अंक। अभी भी वापस 8 अंकों के फासले के साथ में पवनपुरी अपनी बढ़त बनाए हुए। फिर से इनकी वही रणनीति, ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की। देखते हैं कि फिर से खाजूवाड़ा की टीम इनकी रणनीति को परिवर्तित करने को बाध्य करेंगे या नहीं। शानदार मुकाबला चलता हुआ पवनपुरी और खाजूवाड़ा की टीम के मध्य, और दर्शक अपनी जगहों पर दिल थाम के बैठे हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार डिफेंस दिखाई पवनपुरी की टीम ने, और 1 अंक और अपने खाते में जोड़ा। अंतिम 5 मिनट शेष का इशारा किया है निर्णायकों ने। दोनों टीमों को इसी समय को ध्यान में रखते हुए अपना प्रदर्शन करना होगा। जो समय की नजाकत को समझ लेता है, समय उसका साथ देता है, और जो समय के साथ नहीं चलता फिर समय भी उनके पक्ष में नहीं रहता। तो उसी के हिसाब से अब इन दोनों टीमों को प्रदर्शन करना होगा। खाजूवाड़ा के रेडर संघर्ष करते हुए काफी फुर्तीले और लंबे कदकाठी के रेडर, बहुत शानदार प्रदर्शन। और यहाँ पर देखते हैं रेडर आउट का करार दिया गया है। इसी के साथ में पवनपुरी का स्कोर जा पहुंचा है 23 अंक और खाजूवाड़ा का 13 अंक। 10 अंकों का फासला इस अंतिम क्षणों में मैच के 10 अंकों का फासला काफी कुछ बयां कर रहा है, और वही शायद पवनपुरी के खिलाड़ियों के चेहरे पर नजर भी आ रहा है। थोड़े आश्वस्त नजर आ रहे हैं ये 10 अंकों के फासले के साथ में इन्होंने सम्मानजनक स्कोर अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर फिर से रेडर आउट, अंकों का फासला अब 11 पर पहुंच गया है। सुपर टैकल यहाँ पर ऑन है। देखते हैं सुपर टैकल का फायदा खाजूवाड़ा उठा पाती है या नहीं। दर्शक अपनी अपनी जगहों पर मुस्तैदी से, और यहाँ पर नाकाम कोशिश रही खाजूवाड़ा की डिफेंडरों की। यहाँ पर बोनस ऑन, फिर से बहुत ही शानदार तरीके से मिड लाइन के काफी करीब टेस्ट करके टैकल कर लिया गया। पवनपुरी का लास्ट टाइम आउट के रूप में अपनी रणनीति दोनों टीमें बनाती हुई, और दोनों टीमों के चेहरे के हाव भाव से कुछ अंदाज लगाया जा सकता है कि इस मुकाबले में जीत को लेकर कौन कितने आश्वस्त हैं और कौन थोड़े चिंतित हैं। और उसी प्रकार की गहमा गहमी भी दर्शकों के खेमे में भी नजर आ रही है। स्कोर 28-13 के साथ में यहाँ पर काफी रिस्की डिफेंस के साथ में खाजूवाड़ा की टीम, और इसका नुकसान इनको झेलना पड़ा बड़ी आसानी से। फिर से पवनपुरी की टीम यहाँ पर स्कोर क्या पहुंचा है 32-13। काफी फासला यहाँ पर पवनपुरी की टीम रेड में और डिफेंस में दोनों में कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। दोनों
पक्ष इनके मजबूत और यहाँ पर सम्मान दिया एक दूसरे को। और इसी के साथ में